रजिस्ट्रार थे, उन्हीं के साथ हम 7 ब्रांचेस का काम करते थे। एक उसमें डीआरयू भी था, अब वो डीआरयू को बदला गया है, उसको अब नहीं है, नई आपकी स्ट्रक्चर में। उसका काम था लिटरेसी और अल्टरनेटिव स्कूलों के लिए काम करना। तो हम लोग पता इस तरह से था कि हम कैसे करेंगे, उसके लिए मेरा यहाँ विजय प्रकाश साहब थे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के डायरेक्टर, उनके साथ हमारा वो था टाइप कि जितने उनके काम थे हम करते थे। और हर ब्रांच को, इन सर्विस ब्रांच हमारी बहुत स्ट्रांग थी, प्री सर्विस बंद था क्योंकि उस जमाने में, और छोटे छोटे कोर्स प्री सर्विस के हुआ करते थे, तो हमारे लेक्चरर वो बहुत आराम से कर लिया करते थे विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड माई टीचर। तो गया में टीचर थे, करीब 2100 स्कूल थे, आप तो आरटीडी भी वहाँ रहे हैं, वहाँ के टीचर के साथ मिलकर एक रिसोर्स, मैंने शुरू से ये किया कि एक रिसोर्स पर्सन का हमेशा अपना ग्रुप बना रखा था और हर चीज़ के मुझे रिसोर्स पर्सन मिल जाया करते थे। प्लानिंग मैनेजमेंट एक जमहता जगह है फतेहपुर में, हम वहाँ पर लैब एरिया, वहाँ पर ज़बरदस्त काम, सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ जाकर करना, तो ये सारे काम वहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दिए थे। और लकीली जो बूस्ट हुआ वो ये हुआ कि जब 97 में डीपीपी प्रोग्राम आया, तो सर मदन मोहन झा साहब हमारे एसपीडी होते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार आप बहुत दिनों से कहते थे डीपी में अब समय आ गया है कि आपका ज़िला भी डीपीपी में है, आप क्या कर रहे हैं? सर ऑफिस में सीधे आ जाइए। हम पटना उनसे मिले, बोले परसों को जो है मसूरी एकेडमी जाना है, वहाँ पर इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग है एंड विल बी कोऑर्डिनेटिंग द गया डिस्ट्रिक्ट। तो एक बहुत बड़ी एक चेन थी। तो डीपीपी प्रोग्राम भी मैं देखा करता था और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरे डाइट को डेवलप करने के मिला कि डीपीपी प्रोग्राम का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था। और विद शर्तें, वो भी शर्त व्यास जी साहब से जैसे आदमी है एसपीडी से, कि उन्होंने जब मुझे डीपीपी बनाया था कि मैं कोई मानदेय या सैलरी नहीं लूँगा, आपका सारा काम करूँगा, ऑफिस मेरे ऑफिस में होगा, 1-2 शर्तें। तो बोले ये तो सही है, ऑफिस में होगा, मगर ये कि तुम कोई भी मानदेय नहीं लोगे एडिशन में, ये हमें स्वीकार नहीं। हमने कहा सर हमको ये स्वीकार नहीं। काफ़ी बहस, मेरे घर बैठ के उनसे, हम दोनों एक ही जगह के हैं, तो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके डन। तो और लकीली गया डिस्ट्रिक्ट वॉज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन डीपीपी। शायद पहला जिला था जिसने 3 जेआरएम फेस किए थे। कई लोग ऐसे हैं, कई एक नाम ऐसे हैं जो आप भी जानते होंगे, जो जेआरएम आता था उनको फीवर आ जाया करता था कि नहीं साहब हम नहीं फेस कर सकते, वो ट्रेनिंग से भी जुड़े लोग हैं। मगर हम लोगों को खुशी होती थी कि अपने जेआरएम की टीम, अगर वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही है तो उनको दिखाना कि हमने क्या किया है। तो लकीली अच्छे रिजल्ट सब थे। लास्ट जेआरएम की रिपोर्ट मुझे याद है, संदीप पॉन्डिक जैसे आईएएस अफसर, उन्होंने पटना में ही बोला था कि साहब इज माई बेस्ट ACR, ये जो आपने जेआरएम की रिपोर्ट है, क्योंकि लिखा था कि शायद दिस इज द बेस्ट मॉडल फॉर बिहार, जिसको हम और जगह भी कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डाइट जो है ना, खाली एक छोटा सा टीचर ट्रेनिंग कराने का इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर आप डाइट की स्कूल को बकें, जो आप बच्ची बोल रही है कि उन्होंने देखी है, तो उसमें ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट पे बने जो डिस्ट्रिक्ट की पूरी एजुकेशन को देखे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड होगा और उसका सेक्रेटरी जो होगा वो डाइट का प्रिंसिपल होगा, DM उसके चेयरमैन होंगे और डाइट का प्रिंसिपल उसका सेक्रेटरी होगा। इट्स मीन लाइक दैट कि आप न केवल कैपेसिटी बिल्डिंग तक सीमित हैं, एकेडमिक सपोर्ट तक सीमित हैं, आपको प्लानिंग भी करनी है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी बनना है। और मैंने जैसे पहले कहा कि पिंक बुक मेरे लिए तो हमेशा एक गाइडलाइन रही, एक बाइबल जैसी रही। हमने कोशिश की इसको करें। मुझे याद है कि गया वो जिला था जिसमें कभी भी हमेशा परेशानी होती है, डिप्यूटेशन की है, मुझे ये बिल्कुल 100% छूट मिली थी कि जिस टीचर को चाहे डिप्यूट कर दीजिए। और